अब हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जिसके नाम पर सीरीज तो आपने कई देखी होगी, लेकिन आज उसके कई पार्ट्स बन चुके हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं उसको समझिए। जामताड़ा नाम तो सुना ही होगा आपने। साइबर ठगी की बात चलती है तो जामताड़ा का नाम जरूर आता है, क्योंकि जामताड़ा झारखंड का एक ऐसा साइबर क्राइम का गढ़ बन चुका था जिसके बारे में आपने कई वेब सीरीज देखी, कई बातों की जानकारी आपने पेपरों से भी इकट्ठी की, साथ ही साथ न्यूज चैनल ने भी उसके बारे में बहुत कुछ आपको बताया। लेकिन अब एक के बाद एक पूरे देश में जामताड़ा की नई नई ब्रांच खुल रही है और अब हरियाणा के मेवात और नूह जामताड़ा की साइबर क्राइम वाली लेगेसी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहां के करीब 40 गांव अब साइबर ठगी के हॉटस्पॉट बन चुके हैं, जहां से पूरे देश में साइबर ठगी का संगठित उद्योग चल रहा है। साइबर ठगी के नए जामताड़ा बने हरियाणा के नूह में पुलिस ने गुरुवार रात को एक सीक्रेट रेड डाली और इसे साइबर ठगों पर अब तक की सबसे बड़ी रेड भी माना जा रहा है। 5000 से ज्यादा पुलिस वालों की 100 से ज्यादा टीमों ने एक साथ 14 गांवों में छापेमारी की। ये रेड रात करीब 11 बजे शुरू हुई और सुबह तक लगातार जारी रही। इस दौरान साइबर क्राइम से जुड़े 60 से ज्यादा अपराधियों को पकड़ा भी गया। रेड के दौरान पुलिस ने पकड़े गए अपराधियों और हैकर्स के पास से कुल 66 स्मार्टफोन, 65 फर्जी सिम, 166 आधार कार्ड, 3 लैपटॉप, अलग अलग बैंकों के 128 एटीएम कार्ड, 2 एटीएम स्वाइप मशीन, 1 एपीएस मशीन और 6 स्कैनर के साथ साथ 5 पैन कार्ड भी बरामद किए। इसके अलावा 7 देसी कट्टे, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की कारें, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर भी जब्त किए। यह नया जामताड़ा। साइबर क्राइम के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी रेड को बड़ी खुफिया तरीके से अंजाम दिया गया। सबसे पहले इस इलाके के करीब 40 गांवों को मार्क किया गया, यानी चिन्हित किया गया, जहां से पूरे देश में साइबर ठगी केस रिपोर्ट हो रहे थे। इसके बाद इसमें करीब 40 गांवों के 2 लाख से भी ज्यादा सिम ब्लॉक कर दिए गए। इन सिम के जरिए ही नूह के साइबर क्राइम गैंग पूरे देश में साइबर ठगी का काम कर रहे थे। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि नूह जिले में साइबर अपराधियों का कितना तगड़ा नेटवर्क फैला हुआ होगा कि जिसे काबू में करने के लिए एक साथ 5000 पुलिस वालों को हरियाणा के अलग अलग जिलों से बुलाकर इकट्ठा किया गया और एक साथ 100 से ज्यादा टीमों ने इस रेड को अंजाम दिया। इस रेड में 225 से ज्यादा साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनका एक ही मकसद है, आपके बैंक अकाउंट को खाली करना, और इसके लिए इनके पास इतने तरीके हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। देश में साइबर ठगी का ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसका इस्तेमाल नया जामताड़ा बन चुके हरियाणा के मेवात और नूह के साइबर गैंग नहीं कर रहे। पुलिस और सैन्य अधिकारी की डीपी लगाकर ये ठगी करते हैं। वीडियो कॉल पर न्यूड वीडियो बनाकर सेक्सटॉर्शन करते हैं। OLX पर सामान खरीद बिक्री के नाम पर ये फ्रॉड करते हैं। बैंक अधिकारी बनकर फोन करना और ठगी को अंजाम देना इनका एक खास मोडस ऑपरेंडी रहता है। पेटीएम KYC के नाम पर भी ये जालसाजी करते हैं। ऑफर और लॉटरी निकलने के नाम पर साइबर फ्रॉड करते हैं। बिजली बिल के फर्जी मैसेज भेजकर ये ठगी करते हैं। फर्जी सिम के जरिए बैंक अकाउंट साफ कर देते हैं। यहां तक कि फर्जी कॉल सेंटर खोलकर पूरे देश में साइबर ठगी को ये अंजाम देते हैं। शायद ही कोई तरीका हो जिसका इस्तेमाल करके मेवात और नूह में साइबर अपराधियों ने लोगों को अपना शिकार ना बनाया हो और लाखों करोड़ों की ठगी ना की हो। साइबर ठगी का अड्डा बन चुके नूह के 14 गांवों में अब तक की सबसे बड़ी रेड डालने वाली टीम को लीड कर रहे SP नूह वरुण सिंगला ने जी न्यूज से खास बातचीत की है। हम आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। सर, जिस तरह से रेड की गई, क्या कुछ ऑफिस तैयार किए गए थे इन्होंने साइबर क्राइम को, अपराध को अंजाम देने के लिए? किस तरह से, कहाँ बैठकर करते थे ये अपने इलाके में? देखिए, जो हमारे पास अभी तक की जानकारी है उसमें यह है तो अपने घरों पर या खेतों में रहकर, इसके लिए कोई ऑफिस की इनको आवश्यकता नहीं है। मोबाइल फ़ोन से, एक लैपटॉप से, एक आईपैड से ये लोग काम कर लेते हैं। इसमें अपना जो साइबर क्राइम की एक्टिविटी है, और इसमें भी इन्होंने एक नेटवर्क के रूप में काम करते हैं। कोई ठगी करता है, कोई पैसे निकालता है, तो इस प्रकार से एक व्यक्ति सारे काम नहीं करता है।
तो साइबर क्राइम में मल्टीपल लोग एक क्राइम को अंजाम देते हैं, तो उस श्रेणी में इनको बहुत बड़े ऑफिस की जरूरत नहीं है। सुना आपने कैसे मेवात और नूह के इलाके साइबर ठगी के अड्डे बन चुके हैं, जहां रहने वाले युवा सिर्फ मोबाइल फोन के दम पर पूरे देश में लोगों को ठग रहे हैं। रेड में पकड़े गए साइबर अपराधियों से पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा भी हुआ जो आपको हैरान कर देगा। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये पता चला कि साइबर क्राइम के लिए मेवात और नूह के कई गांव में बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर खुल गए हैं और साइबर ठगी के तरीके सिखाने के लिए बाकायदा क्रैश कोर्स भी कराया जा रहा है, जिसके लिए फीस भी ली जाती है। यानी ठगी सीखने के लिए फीस वसूला जाता है। इतना ही नहीं, ठगी के इन कोचिंग सेंटर्स में कुछ गेस्ट टीचर्स भी आ रहते हैं जिन्हें साइबर ठगी में महारत हासिल है। ठगी की ट्रेनिंग के लिए साइबर जालसाजों ने बाकायदा एक सिलेबस भी बना रखा है जिसमें ठगी के कोड वर्ड और नियम भी होते हैं। सिलेबस में बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर करते समय सावधानियां, शिकार से फोन पर बातचीत करके उसे फंसाने जैसे कामों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। अभी तक चोरी, लूटमार जैसे अपराधों के लिए बदनाम रहा मेवात नूह का इलाका अब साइबर ठगी की दुनिया में नाम कर रहा है। दरअसल ये लोग यहां बैठकर देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों के साथ ठगी करते हैं, जिससे इन ठगों की पहचान करना मुश्किल होता है। जिस शख्स को ये अपना निशाना बनाते हैं वो उस इलाके या उस राज्य में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाता है जहां उसके साथ ठगी हुई है। जांच शुरू होती है तो जब तार यहां से जुड़ते हैं तो उस राज्य की पुलिस यहां आती है। यही वजह है कि इन लोगों पर एक साथ कार्रवाई नहीं हो पाती है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि झारखंड का जामताड़ा और हरियाणा का मेवात नूह ही साइबर क्राइम के गढ़ हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हाल ही में सरकार ने बताया है कि देश के 9 राज्यों में कम से कम 32 नए जामताड़ा पैदा हो चुके हैं, जहां से पूरे देश में साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है और लोगों के खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। सरकार के मुताबिक भारत में दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक और गुजरात से लेकर असम तक करीब 9 राज्यों में 32 गांव और शहर साइबर क्राइम का पक्का गढ़ बन चुके हैं। और सरकारी रिपोर्ट है कि हरियाणा, झारखंड, बिहार, दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में साइबर क्राइम के कई हॉटस्पॉट हैं, जिनमें झारखंड का जामताड़ा तो पहले से ही कुख्यात है। इसके अलावा हरियाणा का भिवानी, मेवात, नूह और पलवल भी शामिल है। दिल्ली के भी अशोकनगर, उत्तम नगर, आजादपुर और ओखला जैसे इलाके साइबर ठगी के हॉटस्पॉट माने गए। बिहार के बेगूसराय, नालंदा, नवादा, गया, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, आसनसोल, गुजरात के अहमदाबाद और सूरत के साथ साथ उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ और आंध्र प्रदेश का चित्तूर, ये सब साइबर ठगी के अड्डे बन चुके हैं। यानी जैसे जैसे भारत डिजिटल हो रहा है वैसे वैसे साइबर ठगी और अपराध भी बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ये बताता है, उसके मुताबिक देश में वर्ष 2021 में साइबर अपराध के 52,974 मामले दर्ज किए गए थे, जो वर्ष 2020 से करीब 5% ज्यादा थे। 2020 में साइबर ठगी के 50,035 मामले दर्ज हुए थे। यह संख्या वर्ष 2019 में 44,735 थी। रिपोर्ट के मुताबिक साइबर अपराध के 60.8% मामलों में धोखाधड़ी, 8.6% मामलों में यौन शोषण और 5.4% मामलों में जबरन उगाही को अंजाम दिया गया है। देश में साइबर अपराध के 70% से ज्यादा मामले सिर्फ 5 राज्यों तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और असम में सामने आए। वर्ष 2021 में तेलंगाना में 10,303, उत्तर प्रदेश में 8,829, कर्नाटक में 8,136, महाराष्ट्र में 5,562 और असम में 4,846 केस दर्ज हुए। एनसीआरबी के मुताबिक वर्ष 2021 में देश में साइबर अपराध की घटनाओं की औसत दर प्रति 1 लाख आबादी पर 3.9 दर्ज की गई। सरल भाषा में इसे समझिए कि हर 1 लाख लोगों में से 4 साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वर्ष 2021 में दर्ज हुए साइबर अपराध के करीब 53,000 मामलों में से सिर्फ 33.8% मामलों में ही पुलिस ने चार्जशीट दायर की। यानी देश भर में दर्ज कुल मामलों में से केवल 1/3 मामलों में पुलिस जांच पूरी हुई। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसलिए आपको यहां पर सावधान रहने की जरूरत है।
Zee News.